दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर को वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि मेरी तरफ से ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, लेकिन आपकी अगर समस्याएं रह जाएंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ हूँ। तो मुझे पर्सनली कुछ बच्चों ने बोला कि सर मुझे एक क्वेश्चन आप ऐसा वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए जिसमें शेयर्स को डिस्काउंट पर या प्रीमियम पर इशू किया गया हो और उसके बाद में ये निर्धारण किया जा रहा हो कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमें कौन सा लेना चाहिए, कहाँ पर हमें रहना चाहिए। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं जिसमें डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को डिस्काउंट या फिर प्रीमियम पर इशू किया जाएगा और उसके बाद में इसका निर्धारण किया जाएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और हमें कहाँ रहना चाहिए। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि ये कंपनी है अनुज एंड कंपनी और इसके पास में एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी है जिसमें 8% डिबेंचर्स हैं 6 लाख रुपए के, 9% बैंक लोन है 2 लाख रुपए का, 10% प्रेफरेंस शेयर है 14 लाख रुपए के, लोन फ्रॉम फ्रेंड एंड रिलेटिव्स 3 लाख रुपए का है, रिटेन्ड अर्निंग 5 लाख रुपए की है, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं ₹100 ईच वाले। तो कुल मिलाकर इस तरीके से 40 लाख रुपए इसके पास पहले से हैं। अब इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, द प्रेजेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर 15% टू टोटल कैपिटल ऑफ ₹40 लाख। जो 40 लाख रुपए की कैपिटल है उस पर ये 15% के हिसाब से ऑलरेडी कमा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। अर्थात जब भैया ये 15% कमा रहे हैं, 15% ऑफ 40 लाख 40 लाख मतलब 15 चक्कू 60, कितना कमा रहे हैं? 6 लाख ये ऑलरेडी कमा रहे हैं। इसके बाद में कहा गया है ₹40,000 विच इज लाइकली टू बी इंक्रीज्ड बाई 2% ऑन द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख फॉर एक्सपेंशन प्रोग्राम। ये अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए उसमें और लगाने वाले हैं और जब 10 लाख रुपए ये और लगाएंगे तो इनका जो ये रेट था ना 15% वाला, ये 2% से बढ़ जाएगा। तो देखिए यहां पर बच्चा कंफ्यूज होगा, उसको लगेगा कि अब 2% बढ़ जाएगा। अरे 2% बढ़ने का मतलब है कि ये 15 प्लस 2 अब कितना हो जाएगा? 17% हो जाएगा। 17% किसका? ऑफ 10 लाख। 10 लाख रुपए की जो अतिरिक्त कैपिटल हम लगाएंगे उस पर 15% नहीं, उस पर कितना कमाएंगे? 17% कमाएंगे। तो 10 लाख रुपए का 17% कितना होता है भैया? तो 1,70,000 रुपए होता है। तो जब ये 10 लाख रुपए जब ये इन्वेस्ट कर देंगे अपनी कंपनी में अलग से, तो इनका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7,70,000 रुपए हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है। अब इसके बाद में क्या दिया गया है? जो 10 लाख रुपए इनके पास आएंगे वो कहां से आएंगे? तो फर्स्ट कंडीशन दिया गया है इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर्स एट पार। 9% डिबेंचर्स इशू कर देंगे ये, वो भी पार पर, 100 रुपए वाला 100 रुपए पर ही लेंगे। दूसरा है इश्यू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर एट 20% डिस्काउंट। ये क्या करेंगे? 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, वो भी 20% डिस्काउंट पर, ठीक है ना। तीसरा है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट ₹125 पर शेयर। 125 का मतलब है 100 रुपए वाला पहले से था शेयर और 125 पर मतलब 25% प्रीमियम पर इशू करेंगे। टैक्स रेट जो है वो 50% है। सजेस्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। हम लोगों को इनको बताना है कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, इन दो सब में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं भी। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर करने के लिए। सबसे पहले पर्टिकुलर्स और यहाँ पर प्रेजेंट पोजीशन, मेरी जो वर्तमान में स्थिति है वो क्या है, तो ये प्रेजेंट पोजीशन रहती है और उसके बाद में होता है प्रपोज्ड अल्टरनेटिव्स, अर्थात जो प्रस्तावित विकल्प हैं हमारे पास में वो कौन कौन से हैं। तो भैया मैंने आपको बता ही रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पहला विकल्प है ये 9% डेट पे चले जाएं, दूसरा विकल्प है ये 10% प्रेफरेंस शेयर पर चले जाएं और प्रेफरेंस शेयर को 20% डिस्काउंट पर इशू किया जाए, और तीसरा था इनके पास में कि अपने इक्विटी शेयर को 100 रुपए वाले इक्विटी शेयर को 125 रुपए पर इशू करके ये फंड को अरेंज कर लें। तो चलिए अब हम लोग बताते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम लोग को जो देखना होता है वो होता है हमारा EBIT, अर्थात अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है ना। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जब हमारी कैपिटल लगी हुई थी 40 लाख रुपए और अर्निंग आ रही थी 15%, तो 15 चक्कू 60, 6 लाख रुपए अर्निंग हमारी यहां पर आ रही थी। लेकिन
ये मेरी प्रेजेंट पोजीशन है। जब मैं इधर जाऊंगा तब मेरे पास में कैपिटल लग गई है 50 लाख और 40 लाख रुपए पर 15% और अतिरिक्त 10 लाख पर 17%, कुल मिलाकर 7,70,000 रुपए का फंड आने लगा है। तो चलिए यहां पर कितना होगा भैया EBIT 7,70,000, कितना होगा 7,70,000। यहां पर भी इतना ही और यहां पर इतना ही होगा 7,70,000। अब आपको पता है EBIT में से हम लोग सबसे पहले माइनस क्या करते हैं, तो EBIT से सबसे पहले माइनस किया जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना कितना होगा देखो, इसको समझो बड़े आराम से। इसके पास में 8% डिबेंचर 6 लाख रुपए के पहले से थे। 6 लाख रुपए का डेट 8% के हिसाब से, तो 8 छंग 48 है ना। 48,000 रुपए का इनके पास में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा उसका। फिर इनके पास में 9% का बैंक लोन था 2 लाख रुपए का, तो 9 दूनी 18,000 रुपए इंटरेस्ट ये जाएगा इनके पास से। फिर इनके पास में फ्रेंड्स लोन है और रिलेटिव्स से लोन है, इसका रेट नहीं दिया गया तो बात इसकी खत्म हो जाती है। फिर इनके पास में फ्रेंड्स लोन और रिलेटिव्स से लोन है 3 लाख रुपए, इस पर रेट नहीं दी गई तो उसकी बात खत्म हो जाती है। इनका इंटरेस्ट कितना बनता है 8 8 16 और 4 1 5 1 6, 66,000 का इंटरेस्ट इनका बनता है नॉर्मल पोजीशन में। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में ये 10 लाख रुपया 9% डेट से लेकर आएंगे, तो 10 लाख का 9% कितना होगा 90,000 रुपया इनका यहां पर भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तब कितना हो जाएगा 1,56,000 रुपये हो जाएगा इनका इंटरेस्ट। 6 के 6 और 9 6 15, 1,56,000 रुपये। तो हम लोग को दो जगह पे चलना है, एक इसको ध्यान में रखना है और एक इसको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। भैया यहाँ पर देखो इनके पास में डेट कितनी है, इनके पास डेट कितनी है, ये वाली पोजीशन है 6 लाख और 2 लाख, ठीक है ना। तो ये वाली जो पोजीशन हम लोग लेकर के चलेंगे तो 48 और 18 कितना होता है भैया इनका 8 8 16 4 1 5 1 6, हाँ ठीक है 66,000 रुपये, 66,000 ये इंटरेस्ट का लोन है। जब आगे चलेंगे तो यहां पर आएंगे, यहां पर ये 66,000 तो रहेंगे 90,000 रुपये ये वाला भी इनके ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहां पर पूरा पैसा ये 10 लाख 9% डेट पे लेके आ रहे हैं, तो 10 लाख का 9% 90,000 रुपये इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 1,56,000 रुपया हो जाएगा। बात क्लियर है। यहां पर आओ, यहां पर तो प्रेफरेंस है, जब प्रेफरेंस है तो ये वाला लोन तो है, ये वाला तो है ही है, ये थोड़े चला गया, तो यहां पर 66,000 आ जाएंगे और यहां पर भी 66,000 रुपये आ जाएंगे। बात क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। लेस करिए भाई, ठीक ना, लेस बहुत ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां से 10 से 6 गया हमारा तो 4, यहां बचा 9, 9 से 6 गया तो 3 और यहां पर बचा 5 लाख, कितना बचा 5,34,000 रुपया। यहां पर माइनस करो तो 10 से 6 गया 4, यहां पर 6 से 5 गया तो 1 और यहां पर 7 से 1 गया तो 6,14,000 रुपये। यहां पर 7,70,000 से गया तो 7,04,000, फिर भी कर लेते हैं, ये 4,000 ये हो गया, 6 से 6 गया तो 0 हो गया और ये 7 लाख, तो फिर यहां पर भी यही आएगा 7,04,000। और ये जो हमारा टोटल आया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये होता भैया अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया है, ठीक है ना। चलिए तो टैक्स माइनस कर देते हैं, टैक्स माइनस कर दीजिए यहां से, टैक्स एट द रेट 50%। अब 50% का टैक्स है, माइनस करिए सबका 50% इन सबका, तो 5,34,000 का भैया 50% निकालो। वैसे तो 2.5 लाख और 17,000 ये आएगा, लेकिन फिर भी कर ही लेते हैं। तो 50% करेंगे, 1 0 कट जाएगा, 0 0 5 को 20, 5 3 15, 2 17, 5 25 और 1 26, 2,67,000 रुपया। 6,14,000 का आधा होगा भैया 3,07,000 रुपया, ठीक। अब 7,04,000 का आधा होगा, 7 लाख का आधा होता है 3,50,000, 4,000 का आधा होगा 2,000, मतलब 3,52,000, 3,52,000 और यहां पर भी 3,52,000
52,000। अब इसको माइनस करते हैं, चलिए माइनस करते हैं, तो उतना ही बचना चाहिए जितना ऊपर हम लोगों ने लिखा है, करके देख लेते हैं। यहाँ 14 से 7 जाएगा 7, यहाँ पर 12 से 6 गया तो 6, यहाँ पर 2,67,000, यहाँ पर भी इतना ही बचेगा, यहाँ पर 3,52,000 और यहाँ पर 3,52,000। अब ये क्या हो गया है, ये वाला जो पैसा आ गया है ये हो गया है EAT, इसको कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको क्या कहेंगे, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स को हटा दिया हमने, अब ये हमारी अर्निंग है। तो जब टैक्स हट चुका है तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड्स भी घटा दो। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड्स घटाइए यहां से आप, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स। बहुत आराम से, इसको बहुत आराम से समझना। इनके पास प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, इनके पास भैया प्रेफरेंस शेयर थे 10%, 14 लाख रुपए के, 10% 14 लाख रुपए के, ठीक। तो यहां तो वही 14 लाख रुपए के हैं। 14 लाख का 10% कितना होता है, 1,40,000। तो 1,40,000 रुपया यहां पर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड्स बन गया। यहां पर प्रेफरेंस आए जी नहीं, तो फिर यहां पर भी 1,40,000 ही है। यहां पर प्रेफरेंस आए जी हां, प्रेफरेंस आए, सेकंड कंडीशन में आ गए प्रेफरेंस हमारे पास। तो 14 लाख का 10% 1,40,000 तो पहले से होता था। अब हमने क्या किया है, फिर से प्रेफरेंस ही इशू किया। और कैसे इशू किया है, तो 20% डिस्काउंट पर इशू किया है, 10% का। तो ध्यान दीजिए, हम लोग को कितना पैसा चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए। कितना पैसा चाहिए, और ये 10 लाख रुपया जब हमको चाहिए तो 100 रुपए वाला शेयर हमको कितने में इशू करना पड़ रहा है, शेयर कितने में इशू करना पड़ रहा है, 80 रुपए में। कितने में इशू करना पड़ रहा है, 80 रुपए में। 20% तो हम डिस्काउंट दे देते हैं। तो कितना शेयर हमको चाहिए होगा, देखो ये जीरो काटो और ये जीरो काटो, 8 × 8 बचा 2 हो गया 20, 8 दूनी 16, बचा 4 हो गया 40, 8 पंचे 40। हमको 12,500 शेयर इशू करना पड़ेगा। कितने रुपए वाला, 100 रुपए वाला। मतलब हमारे पास में कैपिटल हमारी कितनी जनरेट होगी, लायबिलिटी मेरे पास कितनी जनरेट होगी, 12,50,000 रुपए की। प्रेफरेंस शेयर मेरे पास कितने आएंगे, 12,50,000 रुपए के आएंगे। लेकिन इस 12,50,000 से हमारे पास फंड कितना आएगा, 10 लाख रुपए आएगा। 20% तो डिस्काउंट चला जाएगा, 20% डिस्काउंट चला जाएगा। आप इसका 20% निकाल दो, 125 दूना कितना होता है, 125 दूना कितना होगा भाई, 250। 2.5 लाख रुपए डिस्काउंट में चला जाएगा। पैसा हमारे पास आएगा 10 लाख। हमको 10 लाख रुपए की जरूरत है, शेयर से कोई मतलब नहीं। तो फंड कितना बनेगा, 12,50,000 का। और 12,50,000 का जब फंड बनेगा और 10% हम इस पर डिविडेंड्स देंगे, तो 12,50,000 का 10% कितना होता है, 1,25,000 रुपया। तो 1,25,000 रुपया हमारा डिविडेंड्स का यहां पर जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर हमारा डिविडेंड्स कितना बनेगा प्रेफरेंस शेयर वाला, इसका टोटल करिए आप, 4 2 6 और 1 1 2, 2,65,000 रुपए का डिविडेंड्स हमको देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उम्मीद है आप ये चीज समझ सके होंगे अच्छी तरीके से। यही तो इस जीवात्मा है इस क्वेश्चन की। चलिए 2,65,000 रुपए, और यहां पर फिर 1,40, क्योंकि यहां पर हम लोग इक्विटी से पैसा ला रहे हैं। चलिए माइनस करिए, अब इसको माइनस करिए, क्या बचेगा, देखो भाई माइनस करो। तो जब इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं तो भैया यहाँ पर 7 ऐसे ही आ गया, और फिर ये हमारा 6 से 4 गया तो 2, और यहाँ पर 2 से 1 गया तो 1,27,000। यहाँ पर 7,000 ये ऐसे ही आ गया, फिर 10 से 4 गया तो 6, और यहाँ पर 2 से 1 गया तो 1, यहाँ पर 12 से 5 गया तो 7, यहाँ 14 से 6 गया तो 8, और उसके बाद में यहाँ भैया 2 का 2 बचा, 2 से 2 गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 2 से ये मेरे 2 ऐसे ही आ गए 2,000, 5 से 4 गया तो 1, और यहाँ 3 से 1 गया तो 2, कितना आ गया, 2,12,000 आ गया। अब ये क्या हो गया, ये वाला जो पैसा आया है भैया, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। तो देखो EBIT से इंटरेस्ट जा चुका है, टैक्स जा चुका है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड्स जा चुका है। तो अब जो कुछ बचा है इसको क्या कहें, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, या फिर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है ना।
तो अब इस प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दीजिए इक्विटी शेयर होल्डर्स में। चलिए देखते हैं, तो इसको डिवाइड किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हमको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता होने चाहिए। तो यहां पर कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखो भैया तुम्हारे पास यहां पर 10,000 इक्विटी शेयर हैं, क्योंकि अभी तुमने पूरा, ये प्रेजेंट सिचुएशन हमारी चल रही है। यहां पर आए तो हम पूरा पैसा डेट से ला रहे हैं, यहां पर भी ये 10,000 ही रहेंगे। यहां पर अगर आए तो हम पैसा प्रेफरेंस से ला रहे हैं, यहां पर भी 10,000 ही रहेंगे। समझना यहां पर है, यहां बहुत अच्छी तरीके समझो। तुम्हारे पास 10,000 तो पहले से थे ही, तुम्हारे पास 10,000 तो इक्विटी शेयर पहले से थे। अब तुम 10 लाख रुपए का फिर से फंड अरेंज कर रहे हो और इक्विटी से अरेंज कर रहे हो, तो 10 लाख रुपए और आ रहे हैं आपके पास। कितने आ रहे हैं? 10 लाख रुपए। और ये 10 लाख रुपए लाने के लिए इक्विटी इशू कर रहे हो, वो भी कितनी? 100 रुपए वाला शेयर 125 पर। तो 125 से इसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। कितना होगा भैया? तो इसको 25 से डिवाइड कर दो, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 40,000, 40,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 8,000। हमारे नंबर ऑफ न्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आएंगे? 8,000। तो 10 पहले से थे, 8 और आ जाएंगे। कुल मिलाकर के हमारे पास कितने हो जाएंगे? 18,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएंगे। तो 18,000 हो जाएंगे, 18,000 लिख लो यहाँ पर, ठीक ना? ये हो गया। अब जब हमको ये भी पता है कि प्रॉफिट कितना है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, और हमको ये भी पता है कि इक्विटी शेयर कितने हैं, तो ईपीएस निकाल दो ना भाई। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इतना प्रॉफिट इतने लोगों में बंटना है, तो कितना आएगा भैया? ये 4 जीरो काट दीजिए, 3 जीरो यहां दशमलव लगा दो, तो 12.7%। 12.7% आप यहां पे दे रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशन में दे रहे थे इतना। यहां आओ, 4 जीरो ये काट दो, 3 ये कट गया, यहां पर आ गया 16.7%। यहां आओ, 4 जीरो ये काट दो और यहां पर दशमलव लगा दो, तो 8.7%। यहां आओ, इसको सॉल्व करो, तो इसको भैया 18 से इसको काट दीजिए आप, कितना आ जाएगा? 11.78%। ये हो जाएगा आपका ईपीएस, ठीक है ना? ये आप दे पा रहे हो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो देखो सबसे ज्यादा आप कहां पर दे पा रहे हो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को? तो यहां पर आप सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे पा रहे हैं। और जो ये सिचुएशन है, ये क्या है? देखो डेट से पूरा पैसा ला रहे हो। इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार। अर्थात थोड़ा सा इक्विटी का पैसा लगाओ, बाकी पैसा डेट से ले आओ, खूब कस के कमाओ, और थोड़ा सा पैसा डेट होल्डर को देते जाओ, बाकी का इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचाते चले जाओ। ये होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में भैया होगा क्या? क्यों आ जाता है ज्यादा? मैं बता चुका हूं आपको, जितना इंटरेस्ट देते हो उतनी ही टैक्स की सेविंग हो जाती है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड्स हो, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड्स हो तो इसको क्या करते हैं? टैक्स के बाद घटाते हैं। और अगर डेट का इंटरेस्ट हो तो इसको टैक्स से पहले घटा देते हैं। तो हमारा टैक्स कम लगता है। जब टैक्स कम लगता है तो ज्यादा पैसा इक्विटी के लिए बच जाता है। तो यहां देखो इक्विटी के लिए ज्यादा पैसा बच गया है। तो इस कंपनी के लिए हमको बताना था इसके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव्स क्या है। तो बेस्ट अल्टरनेटिव इसके लिए क्या है भैया? कि फर्स्ट पोजीशन में रहे, अपना 10 लाख रुपए का फंड ये अरेंज कर ले डेट से। अगर ऐसा करेगी तो इसके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका रेट ऑफ रिटर्न एकदम से बढ़ जाएगा और 16.7% हो जाएगा 12.7% की जगह पर। 4% की ग्रोथ एकदम से आ जाएगी। उम्मीद है आपने इस चीज को बहुत ही आराम से समझ लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें यदि आप जरूरी समझते हैं तो। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। अपना स्नेह देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।